नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2020 में सभी ग्रुप्स के जो करंट एजुकेशनल सिनेरियो से संबंधित क्वेश्चंस थे उनको हमने एक वीडियो में कलेक्ट किया है। इट मीन्स देखिए, पैटर्न तो आप लोग का सभी का सेम है, सभी के लिए पार्ट 1 सेम होता है लगभग, पर क्वेश्चंस थोड़ा अलग होते हैं, तो वो आप एक दूसरे से लाभ उठा सकें इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। इसमें चारों ग्रुप्स के 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कलेक्ट किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है इसमें मैथ्स के हैं, उसके बाद लैंग्वेज का, इसके बाद आपका है सोशल साइंस का, और फाइनली जो है साइंस ग्रुप के जो करंट एजुकेशनल सिनेरियो क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट किया गया है। तो इसे पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2019 में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे के कस्तूरी रंजन। आगे बढ़ते हैं, NIEPA कहाँ स्थित है? तो NIEPA जो है दोस्तों ये है आपका दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कोर्स इन द एरिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। तो विशेष शिक्षा क्षेत्र में जो अकादमिक कार्यक्रम होते हैं उनको कंट्रोल रेगुलेट करने का काम करती है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 2003 में जारी प्रोजेक्ट शिक्षा द्वारा सरकारी विद्यालयीय शिक्षकों में किस कौशल का विकास किया जाता है? तो यह है IT कौशल का। आगे बढ़ते हैं, 2017 में शिक्षक दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शिक्षकों को डिजिटल सुविधा हेतु जारी किया गया था? तो ये था आप लोगों का दीक्षा पोर्टल। दोस्तों, 2014 से लेकर 2019 तक के सभी क्वेश्चंस को हमने सभी ग्रुप के क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रखा है। उसके लिए 4 वीडियो अपलोडेड हैं, उन्हें आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जल्द ही हम आप लोगों को 2010 से लेकर 2013 तक के जितने क्वेश्चंस थे उनको भी जल्द ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका एजुकेशनल सिनेरियो वाला जो पार्ट है वो काफ़ी मजबूत हो जाए। हम इसी के लिए प्रयासरत हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा क्योंकि इसमें मेहनत होती है हमारी, सो आप इसमें थोड़ा सा आप हमें इनकरेजमेंट देते हैं इसमें, इस प्रकार से ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा में तनाव के प्रबंधन तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई किताब का शीर्षक क्या है? तो इसको उन्होंने लिखा है एग्जाम वॉरियर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश थी? तो ये थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की सिफारिश थी। थोड़ा सा अस्पष्ट हो गया है लेकिन आप समझ लीजिए। नई शिक्षा नीति 2019 द्वारा अनुशंसित नई पाठ्यक्रम संरचना क्या है? तो नई पाठ्यक्रम संरचना जो है 5+3+3+4 है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? NIRF में। तो NIRF में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, यह सही है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, यह भी सही है। यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता देता, यह भी सही है, लेकिन यह एक स्वायत्त संस्थान नहीं है और इसकी स्थापना 1990 में नहीं 1994 में हुई थी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ A, B और C सही होंगे। इट मीन्स यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। तो दोस्तों, ये जो है आपका मैथ ग्रुप का कंप्लीट हुआ। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इस प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। RTE अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु वर्ग क्या है? तो ये होगा आपका 6 से 14 वर्ष। और विकलांगों को लेकर पूछे तो जो है 6 से लेकर के 18 वर्ष तक का हो जाएगा। 10+2 स्कूल शिक्षा की पुरानी प्रणाली है, प्रस्तावित नई प्रणाली क्या है? तो 5+3+3+4 है। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज RTE एक्ट अमेंडेड? तो इसे अमेंड किया गया था दोस्तों जनवरी 2019 में, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार स्नातकों का कितना प्रतिशत रोजगार योग्य पाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर है 47%। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, 2020-21 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को इतनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 99,300 करोड़। अगला प्रश्न है,
ब्रिक्स देशों के शिक्षा स्कोर के आधार पर भारत का रैंक क्या है, तो कहीं पर तीसरा और कहीं पर चौथा मिलता है, तो इसमें आप चौथा मान के चलिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, तो सबसे कम साक्षरता है दोस्तों बिहार राज्य की। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें भी आपका पहला और चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये है निष्ठा। ये सब प्रश्न हैं दोस्तों, इनमें से जो है 90% जो है आपको मॉडल पेपर में और पिछला जो वीडियो हमने बनाया था करंट एजुकेशनल सिनेरियो उससे हैं। तो जो लोग जुड़े रहे होंगे हमारे साथ उन लोगों को इसमें बहुत ही लाभ मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में वर्तमान साक्षरता दर क्या है, तो वर्तमान साक्षरता दर जो है इसमें दोस्तों कई जगह आपको अगर देखें आप गूगल करें तो कई जगह मिलता है, लेकिन इसमें 72% जो है ये सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य 2020 तक कितने लोगों को प्रशिक्षित करना है, तो प्रधानमंत्री योजना का लक्ष्य है 10 मिलियन। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, अगस्त 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित एक पहल निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है, ये भी प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाया गया है दोस्तों। इसमें हो जाएगा आपका तीसरा, नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नवीन शिक्षा नीति के प्रकाश में निम्न में से कौन सा अभिकरण विद्यालय प्राचार्यों के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो सर्वाधिक प्रशिक्षण उपयुक्त होगा डायट। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता के जन्मदिन की वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। माध्यमिक और उच्च शिक्षा सेस के संदर्भ में मस्क से क्या तात्पर्य है, तो मस्क का फुल फॉर्म हो जाएगा माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा आईआईटी वर्ष 2017 से अपने वास्तुकला विद्यार्थियों हेतु वास्तुशास्त्र विषय प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी खड़गपुर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 तक यूजीसी की सूची में निम्न कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, तो ये 49 थे जुलाई 2019 के अनुसार। भारत में शिक्षक शिक्षा के नियमन हेतु वैधानिक निकाय कौन है, तो एनसीटीई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम हेतु निम्न में से कौन सा भारतीय सरकार का डिजिटल पहल है, तो ये आपका स्वयं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हैप्पीनेस करिकुलम को समग्र शिक्षा जिसमें ध्यान शिक्षा और मानसिक व्यायाम शामिल हैं पर ध्यान केंद्रित किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरएमएसए को कब लागू किया गया था, तो आरएसएमए को दोस्तों 2009-10 में लागू किया गया था, दूसरा विकल्प सही होगा। डिजाइन शिक्षा गुणवत्ता मार्क निम्नलिखित संस्थानों में से किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारतीय डिजाइन परिषद, इंडियन डिजाइन काउंसिल। प्रश्न है, इग्नू का शैक्षिक रेडियो चैनल है, तो इग्नू का शैक्षिक रेडियो चैनल है ज्ञानवाणी। अगला प्रश्न है, एनआईसी द्वारा जारी नवीन प्रमाणन प्रारूप के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई ड्राफ्ट शिक्षा नीति 2019 में कौन सी नई नियामक संस्था की संस्तुति की गई है, तो ये है आपका NHERA। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद माइक्रोसॉफ्ट की मदद से माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2017 को शुरू की गई पहल को क्या कहा जाता है, तो ये है आपका स्वयं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों का सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय साझेदारी का अनुपात है, तो 60-40। अगला प्रश्न है, उस कार्यक्रम का नाम है जिसके तहत भारत सरकार सरकारी विश्वविद्यालयों में एशियाई और अफ्रीकी छात्रों को दाखिला देने के लिए इंड-सैट परीक्षा शुरू करेगी, तो ये है आपका स्टडी इन इंडिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, तो 2013 में।
अगला प्रश्न है, किस परीक्षा समिति की रिपोर्ट का शीर्षक टूवर्ड्स एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी था? तो वो है आपका राममूर्ति कमेटी। अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार इसमें पूछा गया है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ए बी डी एंड डी ई एंड जी। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक अभिनव अवधारणा है, बाला का पूर्ण रूप है। तो बाला का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों बिल्डिंग एज लर्निंग एट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम से व्यवस्थित करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरटीई 2009 के तहत प्रावधान नहीं है? तो इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2019 के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्पों को चुनें। पहला है, 2019 के संशोधन के अनुसार राज्यों को यह तय करना होगा कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखें। और दूसरा, एक संसदीय स्थायी समिति ने बिल का विश्लेषण किया जिसमें स्कूलों में डिटेंशन की अवधारणा को वापस लेने की सिफारिश की गई है। तो इसमें आपका कूट हो जाएगा दोस्तों, बी सत्य है और ए असत्य है। इस प्रकार से इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड, अगर ज़्यादातर छात्र कमजोर हैं तो क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल विद्यार्थियों के लिए कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में एसएसए क्या है? तो एसएसए का मतलब हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, छात्रों के परिणामों को संकलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MS एक्सेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में MDM का क्या मतलब है? तो MDM का मतलब हो जाएगा मिड डे मील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक शिक्षक को एक अच्छा संप्रेषणकर्ता होना चाहिए, एक शिक्षक को सख्त और दयावान होना चाहिए। तो इसमें बी जो है ए सत्य है और बी जो है असत्य है। इस प्रकार से इसमें चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, NCERT का पूर्ण रूप है? तो NCERT का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों के लिए एक सूचना है, आप हमारे साथ जुड़िए, संडे को शाम 7 बजे करंट एजुकेशनल सिनेरियो पर बातचीत की जाएगी। उसमें आप लोगों के जो कुछ भी डाउट्स होंगे उन पर चर्चा की जाएगी, कुछ पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा की जाएगी ताकि आपको ये पार्ट तैयार हो सके। तो वो वाला सेशन जो है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।